दक्षिण विधानसभा दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? लड़ने नहीं जा रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। जी और दक्षिणी विधानसभा में जी जो मुद्दे की बात आप कहिए, तो मुद्दे को विपक्ष को उठाना पड़ता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिणी विधानसभा में अद्भुत काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर वो जरूरत के कार्य हुए जो दक्षिणी विधानसभा में आवश्यक थे। जन जन के हित के लिए हर क्षेत्र में काम हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की बात करें, आध्यात्मिक केंद्र, चूंकि दक्षिणी विधानसभा जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी को कहा गया है, काशी का हृदय स्थल है। सबसे ज्यादा आध्यात्मिक स्थल वहीं पर है। श्री विश्वनाथ धाम वहीं पर है, मानपुरा हैं, काल भैरव हैं, महामृत्युंजय हैं, गणेश जी हैं, बनकटी हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, 9 देवी, 9 गौरी, 12 आदित्य, 12 ज्योतिर्लिंग, ऐसे जितने भी देवी देवताओं के प्रमुख स्थल हैं दक्षिणी विधानसभा में विराजमान है। दक्षिणी विधानसभा के ऐसे सभी स्थलों को जोड़ करके अलग अलग कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। कुछ पावन पथ में ऐसे करके 106 मंदिरों को लिया गया है। अंतर्गृह परिक्रमा में 600 से ज़्यादा मंदिरों को लिया गया है। ये सभी चीज़ों को जोड़ करके एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र के रूप में दक्षिणी विधानसभा अपने आप में विकसित हो रही है। बनारस की जो गलियां हैं वो स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी तरफ खींचती है। दक्षिणी विधानसभा में पायलट प्रोजेक्ट पर 5 वार्डों, कामेश्वर महादेव वार्ड, राजमंदिर वार्ड, काल भैरव वार्ड, दशाश्वमेध वार्ड, गढ़वासी टोला वार्ड, इन 5 वार्डों के सुंदरीकरण का कार्य इस सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन अनुकंपा से किया गया है, जिसमें कि सीवर की सभी पाइपलाइनें बदल दी गई जो सैकड़ों साल पुरानी थी। पानी की पाइपलाइन बदल दी गई जो सैकड़ों साल पुरानी थी। गलियों का पत्थर बदल दिया गया, गलियों का रंग रोगन हुआ। जो पानी पहले लोग के घर में फर्स्ट फ्लोर पर भी नहीं आता था, ग्राउंड फ्लोर पर भी नहीं आता था, आज 2-2 मंजिल तक पानी, 3-3 मंजिल तक पानी बिना किसी मोटर, बिना किसी व्यवस्था के लोगों के घर पहुंच रहा है। सीवर जो बाहर निकलता था उसका काम वो अब बंद हो चुका है। ये समस्याएं अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी हैं। साथ ही साथ 5 वार्डों के बाद जितने दक्षिणी विधानसभा के अन्य वार्ड हैं जो बचे हुए हैं, सबके लिए भी धन, मैक्सिमम उसमें से ज़्यादातर वार्डों के लिए धन अवमुक्त किए जा चुके हैं, जिसका काम चुनाव के बाद तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। हर वार्डों के लिए किसी को 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, ऐसे जिसकी जितनी ज़रूरत है उस वार्डों में दिया गया है और कंप्लीट वर्क चुनाव के बाद सभी वार्डों में किए जाएंगे। वहाँ के जितने पार्क थे, जो प्रमुख पार्क थे, चाहे भारतेंदु उद्यान हो, मछुदरी पार्क हो, इन सभी पार्कों के सुंदरीकरण, वहाँ जो टहलने वाले लोग हैं उनको अच्छी व्यवस्था मिल सके, इसके बारे में। साथ ही साथ जो कुंड हैं, कुंडों के भी सुंदरीकरण का कार्य दक्षिणी में किए गए, चाहे दुर्गा कुंड हो, मातृकुंड हो, पितृकुंड हो, कड़घंटा कुंड हो, मछुदरी कुंड हो, मंदाकिनी कुंड हो, लाट भैरव कुंड हो, ऐसे सभी कुंडों के सुंदरीकरण का कार्य किया गया। साथ ही साथ जो बचे हुए कुंड हैं, चाहे धनेसरा तालाब हो, चाहे बैतरणी कुंड हो, ऐसे जितने भी कुंड बचे हुए हैं उनके भी कार्यों को पायलट प्रोजेक्ट पर आने वाले दिनों में लेकर के पैसा अवमुक्त हो चुका है, उसका भी काम किया जाना है। सभी ऐसे स्थान जो हमारे अध्यात्म से जुड़े हुए थे, प्रमुख स्थान, उनके गेट के लिए भी काम चल रहा है, जिसमें दर्जनों गेट बन चुके हैं। चाहे बनकटी हनुमान जी का गेट हो, माँ दुर्गा का गेट हो, माँ चंद्रघंटा का गेट हो, सिद्ध माता का गेट हो, काल भैरव जी का गेट हो, शैलपुत्री जी का गेट हो, ये काम हो चुका है। ओंकारेश्वर मंदिर, जिसको कि विपक्षी लोग, विपक्षी न कह करके ये मैं कहूँगा कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो एक तरह से कब्रिस्तान बना करके उस मंदिर पर षड्यंत्र के तहत उसको गिराने की साजिश हो रही थी। उसका भी काम पर्यटन विभाग के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है और काफ़ी संख्या में लोग आज श्रद्धालु वहाँ पर जा रहे हैं। यह
सभी कार्य जो अध्यात्म को बल देता है, अध्यात्म को बढ़ाता है, उसको लेकर के किए गए। साथ ही साथ जो काशी का आध्यात्मिक मुखौटा हमारा दशाश्वमेध घाट है, दशाश्वमेध घाट पर पहले मछली मंडी हुआ करती थी। वो मछली मंडी जो लोग श्रद्धालु स्नान करके आते थे तो दुर्गंध होता था, मुर्गा कटता था, वहां पर मांस बिकती थी। सभी लोगों को जो ऐसे दुकानदार थे उनके रोजगार की भी चिंता की गई, उनको अलग विस्थापित करके दुकान बना के दिया गया। आज दशाश्वमेध पर ऐसी कोई मछली मंडी, मुर्गा मंडी नहीं है। साथ ही साथ जो दशाश्वमेध घाट पर एक 32 साल पुराना बीडीए कॉम्प्लेक्स अर्धनिर्मित पड़ा हुआ था, कूड़े का ढेर था, उस अर्धनिर्मित कूड़े के ढेर को ठीक करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से किया जा रहा है, लगभग पूर्णता की ओर है। अब वह अपने आप में एक टूरिस्ट प्लाजा के रूप में बहुत बढ़िया है, जिसमें 200-300 दुकानें बन के जो आसपास के जितने छोटे दुकानदार हैं, सब्जी वाले हैं, पटरी वाले हैं, सबको उसमें एडजस्ट करके एक सुंदर स्वरूप दशाश्वमेध का करीब जहां पर एक साथ 2 लाख 2.5 लाख लोग खड़े हो सके, इसकी व्यवस्था पर हम लोग काम आगे बढ़ा चुके हैं, चल रहा है। गोदोलिया से दशाश्वमेध का रोड आज गौरव पथ के रूप में पूरे काशी के लिए विख्यात है। वहां पर विदेशी सैलानी हो या स्वदेशी सैलानी हो या काशीवासी हो, एक अद्भुत रूप से उसको देख रहे हैं। काशी के घाट टूटे हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। सभी घाटों का, सभी घाट में कह रहा हूं, का सुंदरीकरण हो गया। साथ ही साथ राजघाट जो कि पशुओं के स्नान करने का घाट था, आज वह इवेंट का घाट बना हुआ है। वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गंगा महोत्सव, देव दीपावली, शिवरात्रि महोत्सव, अनेक कार्यक्रम वहां पर होते हैं। वहां पर अस्थायी स्टेज की भी रचना हो चुकी है। खिड़किया घाट विश्व का सबसे सुंदर घाट बन रहा है, लगभग बन गया है, और वह घाट आदिकेशव घाट तक जाएगा। आदिकेशव घाट को भी सुंदरीकरण करने का कार्य चल रहा है। ऐसे जितने भी आध्यात्मिक केंद्र थे, जब सड़क की बात करते हैं तो गोदवलिया से मैदागिन वाली सड़क अपने आप में एक नई और वैज्ञानिक तकनीक से बनाई गई है, जो कि 40 साल 50 साल जिस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तकनीक पर कार्य करने की योजना हमारी लहुरा ब्रिज से प्रहलाद घाट तक उसी तरह की सड़क बने, लहुरा ब्रिज से गिरजाघर तक उसी सड़क बन जाए, इस पर भी कार्य योजना लगभग तैयार हो गई है। काशी में रोपवे की योजना भी बहुत जल्द उसका भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में जब बात करते हैं तो कभी चौरा महिला अस्पताल में 100 बेड का मैटरनिटी वार्ड, RT-PCR मशीन, ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ डायलिसिस मशीन वहां पर लग चुकी है। साथ ही साथ निःशुल्क CT स्कैन वर्ल्ड क्लास मशीन से कभी चौरा में हो रहा है, जो अपने आप में एक अद्भुत चीज है। विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, सभी किराए के भवनों में चलते थे। सभी को लक्ष्य लेकर के किराए के भवनों से उनको अपने भवन में स्थानांतरित करने के लिए उसकी व्यवस्था की गई है, और 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अपना भवन निर्मित हो गया है, उसमें उसका लोकार्पण हो गया, अस्पताल प्रारंभ हो गया। यह कार्य विधायक निधि से किया गया है। पेयजल की समस्या दक्षिणी विधानसभा में बहुत प्रचंड होती थी। उस पेयजल की समस्या को निराकरण करने के लिए 50 से ज्यादा बड़े और छोटे ट्यूबवेल विधायक निधि और स्थापना निधि उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत उसको लगाया गया है। साथ ही साथ जब हम पुल और रोप की बात करते हैं तो कुनिया घाट का पुल 1980 से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। वो 1980 से लोग जब प्रतीक्षा कर रहे थे, रोज आंदोलन हो रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था। इस बार रिकॉर्ड समय में कुनिया घाट का पुल बन गया, लोकार्पित हो गया। कजाकपुरा का ओवरब्रिज जो उत्तर प्रदेश का शायद सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज होगा, 2.25 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा है, वह ओवरब्रिज का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। बहुत जल्द उसको पूरा करने का काम भी कर दिया जाएगा। पार्किंग सबसे बड़ी समस्या जो पार्किंग की थी, दक्षिणी विधानसभा पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र है। उस दक्षिणी विधानसभा में पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी थी। उस पार्किंग की समस्या के निराकरण करने के लिए वहां पर 2 पार्किंग बेनिया, जहां केवल पाकिस्तानी मुशायरा होते थे, अवैध गतिविधियां होती थी, बकरी मंडी लगता था, सज्जन लोग जाना नहीं चाहते थे, उस बेनिया को अति सुंदर पार्क और नीचे अंडरग्राउंड करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां वहां खड़ी होंगी, ऐसी पार्किंग बना दिया गया। टाउन हॉल में भी
बेनिया को लेकर बड़ी भ्रांतियां लोगों के बीच में है। विपक्षी भी लगातार कहते हैं कि यहाँ एक स्पोर्ट्स ग्राउंड था जो फुटबॉलर यहाँ फुटबॉल खेलते वो हैं। भी बन रहा है। फुटबॉल का भी एक बहुत अच्छा राष्ट्रीय स्तर का एक फुटबॉल ग्राउंड भी वहाँ पर बनेगा, लेकिन वो फुटबॉल ग्राउंड अब अवैध कब्जा नहीं रखे रहेगा, उसको अच्छे तरीके से उसको संचालित किया जाएगा जिसमें सभी लोग भाग ले सकें, किसी वर्ग विशेष का वहाँ पर कब्जा नहीं रह जाएगा। इसी तरह टाउन हॉल की पार्किंग बन गई, ऊपर सुंदर पार्क बन गया। एक आज दर्शनीय स्थल के रूप में टाउन हॉल का पार्किंग अपने आप में लोगों के नज़र में है। प्राथमिक विद्यालय और परिषदीय विद्यालय जितने हमारे विधानसभा में थे सरकारी, सब पर कुछ न कुछ काम हुए। दुर्गा कुंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुंदरीकरण हुआ, कभी चौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेसिक विद्यालय है उसमें काम हुआ। साथ ही साथ मछोदरी पर जो परिषदीय विद्यालय था वह उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट और अति सुंदर परिषदीय विद्यालय है जिसमें कि अब सोर्स लगाया जाता है एडमिशन के लिए। इसी तरह राजघाट पर जो एक प्राथमिक विद्यालय था उसका भी निर्माण काफी तेजी से चल रहा है, बहुत जल्द उसकी पूर्णता कर दी जाएगी। ऐसे जितने भी कार्य थे दक्षिणी विधानसभा में जिसकी जरूरत थी जनता को, उसको पूरा करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में या तो पूरे हो चुके हैं या तो चल रहे हैं। अभी एक प्रोजेक्ट लेकर के हम लोग आने वाले हैं। कभी चौरा अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी 7 मंजिला भवन बना करके विश्व स्तरीय एक अस्पताल बनाने का हम लोग योजना पर काम कर रहे हैं। उसके लिए 361 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृति के क्रम में आगे बढ़ चुका है, बहुत जल्द उसको भी करेंगे। और वैसे भी दक्षिणी विधानसभा में याद होगा आपको कि जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे तो तार लटकते थे, आज सभी तार अंडरग्राउंड हैं। श्री विश्वनाथ धाम पूरे भारत का गौरव है। भारत में गौरव के रूप में श्री विश्वनाथ धाम के निर्माण को लिया जाता है और विदेशी लोग श्री विश्वनाथ धाम को भारत का गौरव के रूप में पहचान करते हैं। वह श्री विश्वनाथ धाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जिसका निर्माण किया गया धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा, वह श्री विश्वनाथ धाम दक्षिणी विधानसभा में है जो अपने आप लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिससे कि व्यवसायिक केंद्र का विकास हो रहा है। व्यवसायी लोग के व्यवसाय बढ़ गए, छोटे बड़े हर स्तर के व्यवसायियों के दुकानों पर आज भीड़ लगती है। जो बाहर के लोग आते हैं वो वहाँ पर खरीदारी करते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा रोजगार सृजन का वह केंद्र बन चुका है। ऐसे अनेक कार्य जिसकी चर्चा यदि किया जाए, आभासी म्यूजियम आरपी घाट पर अपने आप में एक अद्भुत कार्य है जिसमें काशी के पूरे संस्कृति इतिहास का कार्य हुआ। नरसिंह मठ का जो गिर गया था, नरसिंह मठ का विकास निर्माण पूर्ण हो चुका है। धर्म संघ जो हमारे सबसे बड़ा एक सनातन परंपरा के संवाहक थे पूज्य करपात्री जी महाराज, उनका स्थल है, वहाँ पर भी पर्यटन विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। पातालपुरी मठ बहुत बड़ा केंद्र अध्यात्मक, वहाँ पर भी काम चल रहा है। ऐसे अनेक कार्य, सतुआबा आश्रम वहाँ पर भी काम चल रहा है। अनेक कार्य जो अध्यात्म और धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं उसको किया गया। आयोजन को जब देंगे यहाँ कलाकारों को, कलाकार काशी के कलाकार अपने आप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो जहाँ रहते हैं उन गलियों की दुर्दशा थी, बहुत खराब स्थिति थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उन गलियों का सुंदरीकरण हो चुका है, हेरिटेज वॉक बनाया जा चुका है। साथ ही साथ कलाकारों को कोरोना के काल में अवसर प्राप्त हो तो कोरोना में ज्यों ही थोड़ी सी कमी आई तो हर कमी के बाद लगातार कार्यक्रम हुए, कभी शिवरात्रि महोत्सव के माध्यम से, कभी नवरात्र महोत्सव के माध्यम से। और इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में हमारे कलाकार भाग लिए। लोकल कलाकार, बनारस के प्रत्येक कलाकार को मंच देने का काम किया गया, जो अपने आप में एक अद्भुत और अच्छा कार्य के रूप में कलाकारों ने इसकी सराहना की। सभी कार्य जो आवश्यक थे दक्षिणी विधानसभा में, जिसको बताया किसी ने, ऐसे सभी कार्यों को किया गया है। चाहे माता बारी का मंदिर हो, सीवर के सिस्टम में कम से कम केवल दक्षिणी विधानसभा में 300 करोड़ रुपए के सीवर के कार्य किए गए। वो 300 रुपए के सीवर के काम अपने आप में स्वतंत्रता के बाद से एक साथ इतना बड़ा कार्य एक विधानसभा में होने का मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। आज दक्षिणी विधानसभा में हम कह सकते हैं कोई भी बड़ा कार्य बचा नहीं है जो जनता ने बताया है, जिसको पूरा नहीं किया गया है। और सभी कार्यों को पूर्ण करके जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं।
एक विषय जरूर है जिसको लेकर के विपक्षी, देखिए विकास पर कोई चर्चा नहीं कर सकता, किसी भी विषय पर कोई चर्चा नहीं कर सकता। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर गुंडा राज होता था, माफियागिरी होता था। हमारी विधानसभा, दक्षिणी विधानसभा में चूंकि व्यवसायिक केंद्र है तो व्यापारी सबसे ज्यादा माफियाओं से परेशान रहते थे। सबसागर दवा मंडी जो थी, सबसागर ही नहीं, हर मंडी, सबसागर मंडी, सोना मंडी, साड़ी मंडी, किराना मंडी, सभी बड़े व्यापार केंद्र हमारे यहाँ हैं। यहाँ पर व्यापारियों से वसूली करने का काम गुंडा करते थे। हर जैसे थानेदार होता है उसी थाना क्षेत्र में माफिया के थानेदार होते थे, गुंडा प्रभारी कह लीजिए, गुंडा प्रभारी हर थाने में होते थे। लेकिन आज गुंडा प्रभारी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सभी गुंडे माफिया या तो जेल में है, या तो भगवान को प्यारे हो गए, या उत्तर प्रदेश से बाहर है। कोई गुंडा नहीं है, किसी के पास कोई वसूली नहीं होती, सभी व्यापारी सुख चैन से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा न होने के बाद विपक्षी दल, चूंकि 2017 में एक समझौता हुआ कांग्रेस सपा का, दो लड़कों की जोड़ी लड़ करके अपनी औकात देख लिए, पूरी तरह पराजित हुए। 2019 में बुआ बबुआ का समझौता हुआ सपा बसपा का, उसमें भी लड़ करके बुरी तरह पराजित हुए। देश की और प्रदेश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को आशीर्वाद दिया और बड़ी मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त हुई। इस बार गुप्त समझौता करके विपक्षी दल चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि फ्रंट समझौता में वो पराजित हो जा रहे थे। तो जहां पर जिस पार्टी का, यदि कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत है तो वहां अन्य राजनीतिक दल केवल भारतीय जनता पार्टी के वोटों को काटने के लिए रणनीति बनाए हुए हैं। सपा का जहां प्रत्याशी मजबूत है वहां अन्य दल भाजपा के वोट काटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में हो रहा है और इसका कारण भी है। आदरणीय योगी जी ने कहा, आदरणीय योगी जी का यह भाव है कि 80-85% लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। 15 से 18-20% तक लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद के पोषक हैं, उत्तर प्रदेश के विकास में हर प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करते हैं। या यूं कह लीजिए वह जिन्नावादी हैं जिनको पूजने का काम अखिलेश यादव करते हैं, जिन्ना के समर्थक में बयान देते हैं, जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करते हैं। वह जिन्नावादी लोग जिनके पास 15 से 20% के बीच में जो अपने वोट को सुरक्षित मानते हैं, वो मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, वो मानते हैं, वह लोग 80% वोट जो कि इंटेक्ट, जो कि भारत के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में अग्रसर हैं, उन 80% मतदाताओं को जाति आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि वो लोग गुप्त समझौता करके, जहां पर सपा लड़ रही है वहां कांग्रेस भाजपा के वोट काटने के लिए, आप भाजपा का वोट काटने के लिए, अन्य जो भी बसपा भाजपा का वोट काटने के लिए प्रत्याशी लड़ा रही है। ये उत्तरी में भी हो रहा है, दक्षिणी में भी हो रहा है, कैंट में भी हो रहा है, रोहनिया में हो रहा है, सेवापुरी में हो रहा है, पिंडरा में हो रहा है, अजगरा में हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। दक्षिणी में आपने देखा भी है जो प्रत्याशी लड़ाए गए हैं उनको फंडिंग सपा के द्वारा किया जा रहा है और केवल उनका काम यह है कि कुछ और नुकसान कर सके। लेकिन दक्षिणी की प्रत्येक जनता जानती है और यह मानती भी है कि पूरे भारत का नाक श्री विश्वनाथ धाम का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी में किया है। सभी आध्यात्मिक स्थलों का विकास, संपूर्ण विकास की परियोजना पर काम दक्षिणी में हुआ है और एक एक जनता 7 तारीख को वोट देगी और वोट देने के बाद रिकॉर्ड मतों से विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी।